हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको यूट्यूब पे डेली 3 क्लासेस मिलती हैं। मॉर्निंग के एक क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं जेपीएससी जेट और यूजीसी नेट के सोशियोलॉजी के सिलेबस को, क्योंकि दोनों ही एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस सेम है। रात के 8 बजे कवर कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.2 और यूपी पीजीटी के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। और सुबह के 11:30 बजे से आप लोगों का एनसीईआरटी सीरीज का लाइव क्लास होता है, जहां पे हम लोग एनसीईआरटी बुक को कवर कर रहे हैं। और वैसे स्टूडेंट्स जो पेड ग्रुप के साथ ज्वाइन होना चाहते हैं, पेड ग्रुप में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं और एक्स्ट्रा मटेरियल के साथ ही साथ आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक भी मिलता है। क्योंकि देखिए, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ने से रटने से नहीं होगा। जब तक आप लोग मॉक टेस्ट नहीं दीजिएगा, क्वेश्चन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करिएगा, तो फिर वो चीज़ें, वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आती हैं। तो जो भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ते हैं पेड क्लास में, उनके लिए मैं मॉक टेस्ट जो टेलीग्राम पे लेती हूँ वो बिल्कुल ही फ्री रहता है। उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। पेड क्लास में ज्वाइन होने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, आप इस नंबर पे 7870421839 इस नंबर पे या तो कॉल के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। जैसे बात की जाए जेपीएससी जेट की, तो इसका जो एग्जाम का डेट है वो बोला गया है 29 मार्च अकॉर्डिंग टू जेपीएससी कैलेंडर। और बात की जाए बीपीएससी टीआरई 4 के लिए, तो टीआरई 4.0 का जो आपका नोटिफिकेशन है ये आपको मार्च मंथ में देखने को मिल जाएगा। और मे भी बहुत हार्डली गया तो विद इन 1 से लेकर 2 मंथ में आपका एग्जाम जो है कंडक्ट करवा लिया जाएगा। और यूपी पीजीटी की बात की जाए तो इसका जो टेंटेटिव डेट दिया गया है वो है 9 और 10 मई का। तो उसमें से इन दोनों तारीख में अब आपका सोशियोलॉजी का किस दिन पड़ता है ये वाली देखने की बात है, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आएगा तो उसमें पता चल जाएगा। और टेलीग्राम पे मैं शाम के 6 बजे बीपीएससी टीआरई 4.2 का टेस्ट लेती हूँ और 6:30 बजे से आपका जेपीएससी जेट यूजीसी नेट का टेस्ट लेती हूँ। और मॉर्निंग के क्लास में तो हम लोग थ्योरी को कंप्लीट करते ही हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग यूनिट 1 के अंतर्गत जो थिंकर्स हैं, क्योंकि यूनिट 1 जो है ये आपका थोड़ा ब्रीफली है तो टॉपिक है और इसमें बहुत सारे थिंकर्स के संदर्भ में दिया गया है। जैसे आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एडवर्ड सेड के बारे में। किन के बारे में? एडवर्ड सेड मेनली किस लिए जाने जाते हैं, तो वो उत्तर आधुनिकतावाद के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? तो उत्तर आधुनिकतावाद के लिए जाने जाते हैं। कौन? एडवर्ड सेड। साथ ही साथ उत्तर संरचनावाद और उत्तर उपनिवेशवाद के लिए जाने जाते हैं। इनका अगर इंग्लिश में थ्योरी का नाम बताया जाए तो इनकी कौन सी थ्योरी थी? पोस्ट कॉलोनिज्म। क्या? पोस्ट कॉलोनियलिज्म, ये इसके लिए जाने जाते हैं। तो जैसा कि मैं हर एक क्लास में करती हूँ कि किन्हीं भी थिंकर्स की थ्योरी को, उनकी बुक को जानने से पहले हम लोग थोड़ी बायोग्राफी को देख लेते हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते रहे। तो बात की जाए एडवर्ड सेड की, तो इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका कभी कभी आपको इसमें मिलान करने के लिए दे दिया जाएगा कि 4 थिंकर रहेंगे, उनके एज के हिसाब से आप मिलान करिए। तो एडवर्ड सेड का जन्म 1 नवंबर यानी 1 नवंबर 1935 को जेरूसलम में हुआ था। कहाँ थे? जेरूसलम में। ठीक है। और इनकी मृत्यु की बात की जाए तो इनकी मृत्यु 5 सितंबर 2003 को यूएसए न्यूयॉर्क में हुई थी। इनकी मृत्यु यूएसए न्यूयॉर्क में हुई थी। इनके इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में देखें, क्योंकि आपको जो पूछेगा, जो भी थ्योरीज दिया हुआ रहता है वो किस में रहता है? तो किसी भी थिंकर्स के बुक में दिया हुआ रहता है। उन्होंने अपने सिद्धांतों को इसी किताबों के माध्यम से बताते हैं। तो इनकी सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, पहली बुक है ओरिएंटलिज्म। ये शब्द आपको जहां देखने को मिलेगा आप एकदम एडवर्ड सेड को टिक लगाइएगा। इस बुक की रचना उन्होंने कब की थी? तो 1978 में।
नेक्स्ट इनकी बुक है कल्चर एंड इम्पेरियलिज्म। इसकी रचना उन्होंने की थी 1993 में। नेक्स्ट इनकी बुक है बिगिनिंग इंटेंशन एंड मेथड। नेक्स्ट इनकी बुक है आउट ऑफ प्लेस 1999 में। नेक्स्ट इनकी बुक है कवरिंग इस्लाम 1981 में। नेक्स्ट इनकी बुक है द क्वेश्चन ऑफ पैलेस्टाइन 1979 में। नेक्स्ट इनकी बुक है रिफ्लेक्शन ऑन एक्साइल एंड अदर 2000 में। नेक्स्ट इनकी बुक है आफ्टर द लास्ट स्काई 1986 में। देखिए जो एडवर्ड सेड थे वो मेनली किसके लिए जाने जाते थे, तो पोस्ट कॉलोनिज्म के लिए जाने जाते। किसके लिए, पोस्ट कॉलोनिज्म के लिए, इसके लिए वो जाने जाते थे, जिसको कि बोला जाता है उत्तर उपनिवेशवाद। एडवर्ड सेड की जो फेमस बुक है ओरिएंटलिज्म, जिसमें उन्होंने उत्तर उपनिवेशवाद की अवधारणा को दी थी। किसने, उत्तर उपनिवेशवाद की अवधारणा को उन्होंने दी थी। इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष को समझने के लिए उन्होंने पश्चिमी और पूर्वी दुनिया के बीच सांस्कृतिक और राजनीतिक अंतराल को पढ़ समझने का प्रयास किया था। उन्होंने अपनी जो सिद्धांत ओरिएंटलिज्म, ये जो बुक थी, इसमें जिसको कि हिंदी में क्या बोला जाता है, प्राच्यवाद। ओरिएंटलिज्म को क्या बोला जाता है, प्राच्यवाद। इसमें इन्होंने दो शब्दों के बारे में बात की थी। वे दो शब्द कौन कौन से थे, ऑक्सीडेंट, जिसको कि बोला जाता है पश्चिमी, और दूसरा है ओरिएंटल, जिसको कि बोला जाता है पूर्वी। तो उनका जो ओरिएंटलिज्म का जो बुक था, इसमें उन्होंने ऑक्सीडेंट और ओरिएंटल, ये दो शब्द आपको देखने को मिलेगा, तो आप तुरंत किसमें टिक लगाइएगा, तो एडवर्ड सेड पे लगाइएगा। इसमें उन्होंने अवधारणा दी थी कि जो ऑक्सीडेंट देश है, यानी जो पश्चिमी देश है, उनके रहन सहन, उनकी वेशभूषा, उनकी भौगोलिक दिनचर्या, ठीक है, उनका कल्चर को कौन फॉलो कर रहा है, तो पूर्वी देश फॉलो कर रहा है। या पूर्वी देशों के ऊपर उनके रहन सहन, रीति रिवाजों का प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। किसके ऊपर, तो पूर्वी देशों के ऊपर देखने को मिला है। ओरिएंटलिज्म जो है वो क्या है, ये ओरिएंटलिज्म उन्होंने जब अपना सिद्धांत दिया था इस बुक में, ये इनका फेवरेट बोल सकते हैं और फेमस है। तो इसमें उन्होंने बोला कि यह एक सांस्कृतिक, राजनीतिक और शैक्षणिक विचारधारा है जो कि पश्चिमी देशों के द्वारा पूर्वी समाज जैसे कि अरब, मुस्लिम और एशियाई संस्कृतियों के प्रति दृष्टिकोण और प्रतिनिधित्व को दर्शाती है। और इसे सबसे पहले एडवर्ड सेड ने अपनी पुस्तक ओरिएंटलिज्म यानी 1978 में इसको परिभाषित किया था। तो जैसे हम लोग अपने भारतवर्ष की ही बात कर ले, तो जो पश्चिमी देश थे, ब्रिटेन के आके हम लोग के ऊपर शासन किए, तो उनका जो प्रभाव, उनका जो कल्चर है वो हमारे ऊपर भी पड़ा है। हम उनकी चीज़ों को भी ग्रहण कर उसके हिसाब से करें। ये जो अंग्रेजी शिक्षा है, ये कैसी, तो ये पश्चिमी देश की ही शिक्षा है जिसको कि हम लोग फॉलो कर रहे हैं। उनके जैसा रहन सहन को, पहले जन्मदिन पे मंदिरों में पूजा किया जाता था, केक काटा जा रहा है,
तो ये सब किसके प्रभाव के आने के कारण हुआ, उन पश्चिमी देशों के प्रभाव के आने के कारण हो रहा है। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है कि ये हमारे संस्कृति के में प्रभाव डालती है। सबसे पहले जो फ्रांसीसी कलाकार थे लॉर्ड बायरन, इन्होंने 1812 में ओरिएंटल स्टडीज शब्द का प्रयोग किया था। सर विलियम जॉन्स 1746-1794 में भारत में एक ब्रिटिश विद्वान थे और न्यायाधीश थे, जिन्होंने भारत में प्रचारवाद का जनक के रूप में इनको जाना जाता है। ओरिएंटलिज्म ये क्या है, एक विचारधारा है। क्या है, यह एक विचारधारा है जो कि ओरिएंट, जो पूर्वी देश है, ठीक है, उसके ऊपर ऑक्सीडेंट जो पश्चिमी देश है उनके किया गया प्रभाव को दर्शाता है, जिसको कि हम लोग ऑन्टोलॉजिकल और एपिस्टेमोलॉजिकल के शब्दों के रूप में देख सकते हैं। ये प्रभाव का वर्णन करता है कि पश्चिमी देशों के प्रभाव में आने के कारण पूर्वी देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है। जो एपिस्टेमोलॉजी है, ये जो शब्द इसमें निकला है, इसका अर्थ होता है ज्ञान का अध्ययन, जो पूछता है कि हम कैसे जानते हैं और ज्ञान का स्रोत क्या है। दोनों विषय की वास्तविकता और ज्ञान के संबंध को समझने का बात करता है। हम लोग यहाँ पे कॉलोनिज्म, ये जो शब्द को देख रहे हैं, ठीक है, पोस्ट कॉलोनिज्म, इसको हम लोग पढ़े ना, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, इसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पोस्ट कॉलोनिज्म को पढ़ने के पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर ये कॉलोनिज्म है क्या। ठीक है, इसको समझेंगे तो उसके बाद हम लोग पोस्ट कॉलोनिज्म की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, वो हमें समझ में आएगा। कॉलोनिज्म ये एक ऐतिहासिक प्रक्रिया होती है जिसमें एक देश या शक्ति किसी अन्य देश, या जिसको उपनिवेशवाद हम लोग बोलते हैं, मतलब एक देश क्या करता है, दूसरे देश के ऊपर शासन करता है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से दूसरे देश के ऊपर। जैसे ब्रिटेन क्या था, ब्रिटेन एक उपनिवेश था जो कि आके भारत पे क्या किया, शासन किया। अब ब्रिटेन के प्रभावों, रीति रिवाजों को कौन ग्रहण कर लिया, तो भारत देश कर लिया। अब इन प्रभाव में आने के बाद का जो समय है, उसके बाद का जो समय है वो क्या कहलाएगा, आपका पोस्ट कॉलोनिज्म कहलाएगा। क्या कहेगा, पोस्ट कॉलोनिज्म। ये एक महत्वपूर्ण अध्ययन क्षेत्र है जो कि उपनिवेश के बाद की स्थितियों के प्रभावों को, प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करता है, और यह अवधारणा उन देशों की सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक धारा को समझने में मदद करती है जो कि औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा नियंत्रित थे और अब स्वतंत्र हो चुके हैं। तो आपको एडवर्ड सेड जैसे ही ये नाम आएगा तो क्या क्या चीजें आपको याद में रखना होगा जो इनसे रिलेटेड एग्जाम में पूछा गया है। पोस्ट कॉलोनिज्म यानी उत्तर उपनिवेशवाद, फिर ओरिएंटलिज्म जिसको कि हिंदी में प्राच्यवाद भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्राच्यवाद भी बोला जाता है। ऑक्सीडेंट, ओरिएंटल, तो यही सबसे रिलेटेड आपको एडवर्ड सेड में देखने को मिलेगा। ये कोई एक बड़े मतलब थाउट देने वाले, थ्योरी देने वाले वैसे थिंकर नहीं थे, शास्त्रीय सिद्धांतकार के अंतर्गत आप इसको नहीं रख सकते। लेकिन ये जो शब्दावली मैंने आपको बताया, इसी से रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। आई होप आप लोगों को आज की सीरीज हेल्पफुल लगी होगी। इसके अकॉर्डिंग जो कंप्लीट स्टडी मटेरियल है वो आपको पेड क्लास में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।